हेलो जी, राम राम। पहले तो आप सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। स्वागत है आज आप सभी का नई ब्लॉग में। बाकी आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो गई है मेरी 11:30 बजे से शुरू। और आज अगर मौसम की बात करूँ तो एकदम फर्स्ट क्लास वाली धूप हो रखी है। तो मम्मी अभी यहाँ चौक की लिपाई कर रही है, क्योंकि यहाँ पे वैसे तो पहले करना था, लेकिन यहाँ पे बारिश हो ही रही बूंदाबांदी बीच में, उस वजह से क्या है कि नहीं हो पाया। और अभी हमारे खेत में रह गए झगरेटे काटने के लिए। तो सोच रहे कि अगर आज बढ़िया धूप रहेगी तो आज सारा काम निपटा देंगे। काम तो खैर अभी पूरा नहीं हुआ, अभी तिल है काटने के लिए कहीं पे, फिर आगे दाल हो जाएगी कुछ दिनों बाद निकालने के लिए। पर जो अभी हो रखा है काम करने लायक, उसको निपटाने की सोच रही है, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं लग रहा कब धूप कब बारिश हो जाती है। और वैसे भी 1-2 दिन से तो ना मौसम अजीब सा ही हो रहा, कुछ चंद मिनटों में ख़राब हो रहा है, पता ही नहीं लग रहा। मिर्च भी बढ़िया से सूख गई, बस 1-2 धूप की ज़रूरत है। बाकी यहाँ पे मम्मी ने यहाँ चौक की लिपाई कर दी है अच्छे से। और दोबारा अब इसमें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार पहले की थी और एक बार आज कर ली है। अब तक अगर मौसम खराब नहीं होता शायद झंगोरा भी निकाल लेते। 1-2 सालों से ऐसे हो रहा है पीछे पीछे काम, क्योंकि बारिश हो रही है और इस साल तो ज़्यादा हो गया, बारिश लगातार होती रही बीच बीच में, उस वजह से है कि काम भी पीछे हो गया। नहीं तो अब तक सारा घास लोग इस टाइम तक इतना तक कि जब बारीक घास होता है उसको काट के भी लगा लेते थे, और साथ ही जो झंगोरा वगैरह रहते उसको कूट के अंदर रख लेते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि बारिश की वजह से काम थोड़ा पीछे रह गया। के खाने के लिए यहाँ पे मैंने काट ली है लौकी की सब्जी, घर की लौकियाँ हैं ये, तो अब हम खा सकते हैं लौकी। पहाड़ों में यही होता है कि कद्दू की सब्जी, लौकी की सब्जी, जो सब्जियां रहती चावल के साथ खाते हैं, काफ़ी मज़ा भी आता है। ससुराल में मैं बहुत कम खाती हूँ सब्जी चावल के साथ, क्योंकि अधिकतर दाल ही बनती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कद्दू बनाते हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं उसका नाम, शक्कर के साथ गुड़ के साथ बना के, मतलब गुड़ के साथ डाल के खट्टा वगैरह। तो वैसे मैंने शादी के बाद देखा, नहीं तो हमने कभी नहीं डाला होगा खट्टा वगैरह और ना ही मीठा डाला, क्योंकि यहाँ का कद्दू ना कुछ अलग ही होते हैं और उसका टेस्ट ही कुछ अलग होती है। जब उसको बनाओ तो उसकी खुशबू इतनी सुंदर आती है, लेकिन जो ये दुकान के कद्दू रहते हैं इनका कुछ स्वाद ही नहीं आता। उस वजह से क्या उसमें शक्कर और खट्टा डालना पड़ता है, या तो फिर इमली या तो फिर नींबू वगैरह। तो अब हमने पापा जी का और दादाजी का श्राद्ध छुड़वा लिया है, उस वजह से क्या है कि अब हम लौकी खा सकते हैं, उस टाइम तक नहीं खा सकते थे। तो लौकियां भी लगने लग गई है अब, तो हम सोच रहे कि दुकान से बढ़िया है कि घर की सब्जी खाएं। बाकी सब्जियां इतनी महंगी हो रखी, मतलब 60 रुपये किलो, सबसे जो कम रेट है वो 60 रुपये किलो है सब्जी का, और बाकी उससे ऊपर ही हो रखे हैं सब्जियों के रेट भी। यहाँ किचन से कुछ इस तरीकों से दिखते हैं। तो एक ही ककड़ी रह गई है, ये लास्ट ककड़ी थी, ये फ्रिज में रखी हुई थी, तो ये भी तभी सही सलामत रही। अगर मैं इसको कुछ दिन पहले फ्रिज में नहीं रखती तो शायद ये भी ख़राब हो जाती। तो मैं सोच रही कि आज रायता बना लेती हूँ। अब मेरी तबीयत भी ठीक है तो अब थोड़ा रायता भी खा लेती हूँ। ककड़ी तो मैंने ज़्यादा भी नहीं खाई थी उस हिसाब से, लेकिन अब सोच रही थी खाने की, लेकिन तब तक क्या हुआ ककड़ी की बेली सूख गई है। ट्राई तो कर रही है मम्मी चौक की, लेकिन साथ ही साथ ना मौसम भी खराब हो रहा है और यहाँ बादल लग गए हैं लगने। तो देखते हैं क्या हाल होता है मौसम का। बाकी अपनी तरफ से तो काम जल्द निपटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये है ना आजकल मैं भी आ रखी है, मैं भी यहाँ पे कुछ दिन ही रह गई, पता भी नहीं लगता कि मायके में दिन कितनी जल्द निकल जाते हैं। और इस बार तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगा, ऐसे ही लग रहा कि मतलब मुझे अभी हफ्ता 8-10 दिन हुए, इससे ज़्यादा नहीं हुए। लेकिन वही है ना कि मायके में पता नहीं लगता दिनों का। यहाँ बस वही कि छुट्टी वाला सीन है। कोई बोलते हैं कि ड्यूटी के लिए छुट्टी मिलती है जो नौकरी करने जाते हैं, और हम लड़कियों क्या है कि ससुराल से मायके के लिए छुट्टी मिलती है। मम्मी ने अखरोट रखे थे और ये तारुष ने उठा लिए। तारुष क्या है ये? अखरोट है। किसके लिए है ये? तुम पापा की है। पापा की है। वाला खेत रह गया है बस काटने के लिए यहाँ पे। बाकी जो ऊपर ऊपर थोड़ा झंगोरा भी होगा, मम्मी उसको भी निकाल रही, क्योंकि इसको रखेंगे तो बाद में चूहे ना झंगरेटा सारा काट लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ना ये घास काट लेती हूँ थोड़ा थोड़ा पहले, तब इसको काटेंगे, क्योंकि फिर ये सूखने में आसान हो जाता है। मम्मी झंगरेटा काटने का काम कर रही, मैं सोच रही 2-4 पूलियाँ घास काट लेती हूँ, क्योंकि सुबह थोड़ा बहुत लाए थे तो आज घास कम था। क्योंकि हमारी गायें खाती भी इतनी है, मैं बता भी रही थी कि 15 से 20 पूलियाँ डेली इनके लिए घास की चाहिए होती है। तो ये वाला खेत रह गया है बस, और यहाँ तक ठीक है झंगरेटा, बाकी तो आगे बस ऐसे वहाँ तक है जहाँ तक तोड़ दिखाई दे रही है, जहाँ तक ये केले का पेड़ है।
मैंने घास, बाकी मम्मी ने ये वाला घास काटने के लिए मना किया था। यहाँ पे छोटे छोटे घास है काटने के लिए बोला था, तो मुझसे नहीं काटा गया। उस वजह से क्या कि मुझे बड़ा वाला घास काटना पड़ा। सोच तो आज ऐसे रहे थे कि इस खेत को निपटा देंगे काट के, ताकि कल के लिए ना रहे, लेकिन लग रहा है कि आज नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि मैंने घास काटने का काम किया और मम्मी ने झंगरेटा, और खेत भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आगे तो खैर है नहीं, लेकिन यहाँ तक ना आधा खेत में बड़े झंगरेटे हो रखे हैं। तो यहाँ पे आड़ू का पेड़ था और इतने बड़े बड़े आड़ू आते थे इसमें, बिलायती आड़ू बोलते थे उनको। और यहाँ पे सेब का ये दोनों पेड़ सूख गए हैं, और इसको तो लंगूर ने सुखाया, इस वाले आड़ू के पेड़ को, इसके सारे पत्ते तोड़ तोड़ के। आज तो काटे नहीं जा रहे झंगरेटे, तो हम आगे जा रहे। थोड़ी यहाँ पे केला हो रखा है काटने के लिए, तो हम सोच रहे केले काट लेते हैं। तो मैं अकेले नहीं आ पाई वैसे तो क्या डर था, लेकिन वही है कि यहाँ पे देख लूँगी कितना सुंदर। तो यहाँ पे लगे हुए हैं घर के टमाटर, और काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। बाकी संतरे का पेड़ तो सारा ख़राब हो गई बेल की वजह से। तो ये टमाटर तोड़ेंगे भी तो कैसे ले जाएंगे, ये सारे ख़राब हो जाएंगे। मैं इसी वजह से नहीं आई इधर, क्योंकि इधर ना काफ़ी ज़्यादा जंगल हो रखा है और मुझे डर भी लग रहा था। अब मम्मी ने देखो यहाँ तोड़ के अंदर अकेले के सारा घास काटा, मम्मी को तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा। बाकी देखते हैं केला कहाँ पे हो रखा। सोचा इस वाले पे हो रखा केला, लेकिन केला तो और आगे है। तो यहाँ पे अकेले आना ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सूअरों ने बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर रखा है। और यहाँ आगे तो मम्मी बता रही कि सूअरों का घर भी है, देख रहे होंगे जगह जगह सूअरों ने कितना खोद रखा। आगे पे भी है और इस साइड भी है। तो ये मिल गया यहाँ पे केले का पेड़। तो ये केला पता नहीं कब से पकने के लिए तैयार हो रखा था, और इसमें सारे केले पके हुए हैं, सारे भी नहीं बोल सकते। ओ मम्मी ये तो बहुत पके हैं ये पर। तो इसमें पक रखे हैं 5-7 केले तो पके रखे हैं, 1 दर्जन से ऊपर तो हो ही जाएंगे, है नहीं? 2-3 दर्जन नहीं जाने। अरे तो केला पक गया। यहाँ पे मम्मी ने निकाली अपने लिए केला। मैं जा रही हूँ घर और ये केला लेके, क्योंकि तार सुट गया सो के। तो यहाँ पे देख रहे होंगे सूअरों ने कितना ज़्यादा खोद रखा, और साथ ही यहाँ आगे पे भी। मैं बेफिक्र होके गई थी, क्योंकि उस टाइम तारुस हो रखा था, और अब तारुस हो के उठ गया और इतना ज़्यादा रो रहा जैसे पता नहीं किसी ने कितना डांटा होगा इसको। भाग के आ रहा और बिना मतलब से, और वहाँ सारी मिर्च तोड़ दी। वहाँ सामने वाले खेत में निकले 6 केले निकले पके हुए, 1 मैंने खाया, 1 मम्मी ने, 4 ये है, बाकी 1 इसमें सड़ा सा था, तो पता नहीं शायद कहाँ गिर गया लाते लाते। तो इसको ना धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बढ़िया से सूख रखे हुए पहले से धूप में। तो इनको सीधा मैं पकाने के लिए रख लेती हूँ। तो मम्मी ने अपना फ़ोन ले जा रखा था खेत में कि किसी की कॉल वगैरह ना आए, और पता नहीं लग रहा कि ऑफ हो रखा। और अब देख रहे कम से कम अब तक तो चार्ज भी हो जाता जितने में खेत से आए। बाकी आजकल ना ये असूज का महीना तो बिल्कुल काम से फुर्सत ही नहीं होती किसी को भी। पूरा महीने काम में जाता है, कभी दाल काटना, कभी घास काटना, कभी मंडवा, कभी झंगोरा। तो ये पूरा महीने ना काम में जाता है, और अभी तक मान के चलो कि 2 महीने पूरे काम में लग जाएंगे। शाम के 6 बज रहे हैं और रात होने को आ गई है। आज दिन काफ़ी छोटे हो गए हैं, पता भी नहीं लग रहा। नहीं तो 7 बजे तक तो रात ही पड़ती थी, और आजकल ऐसे हो रहा है कि 6 बज रहे हैं और 6 बजे धूप वगैरह चली गई है और अंधेरे लग गए होने। बाकी आजकल पहाड़ों में तो ये है कि बस काम वगैरह रहता है, पता नहीं लगता दिन का। काम तो खैर सारी जगह है, लेकिन पहाड़ों में कुछ ज़्यादा काम होता है। पहाड़ों में ये घास वगैरह का काम भी होता है। और हमारे तो खेत हैं, जिन लोगों के खेत नहीं होते वो तो जंगल जाते हैं घास के लिए, और जंगल से घास लाते हैं, फिर घर आके अपनी खेती बाड़ी का काम भी करते हैं। यहाँ पे जेरी और तारुस की चल रही है लड़ाई, और ये केले का पीछे का डंडा था, तो लकड़ी तो खैर इसमें होती नहीं, पर ऐसे ही। और यहाँ देख रही किस तरीके से खेल रहा, क्या है। बाकी यहाँ पे ना मम्मी ने आली पाई की थी, और इसने यहाँ सारा खेल खेल के खोद लिया। और किस चक्कर में यहाँ पे चिड़िया आ रही, और चिड़िया को भगाने के चक्कर में। क्यों मारे बाबू डॉगी को? मत मारो, हाई हो जाएगी। 6 बजे देख रहे होंगे कितना अंधेरा हो गया है जंगलों की तरफ से, और कहीं धूप भी नहीं है। बाकी लोग ना खेत में लगे हुए हैं धान काटने में। ठंडा भी लग गया है होने अब। बाकी यहाँ पे अब ना ये है कि सर्दी भी आने वाली है, अब तो नवरात्र भी लगने वाले हैं कुछ दिनों में, तो ठंड भी शुरू हो जाएगी। बाकी इस बार लग रहा है कि पहाड़ों में ज़्यादा ठंड होगी, क्योंकि बरसात भी काफ़ी हुई, और एक दिन भी की बारिश हो रही, तो एक दिन की बारिश से काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जा रहा। तारू साहब किसके साथ करे लड़ाई? डॉगी के साथ। अब सबको प्रणाम कर दो। कभी। अच्छा, अब सबको प्रणाम कर दो, प्रणाम कर दो। प्रणाम। वो ठीक हो आप सब? देखो आज तो मैं अभी उठ रहा सो के, और आज मैं रात भर नहीं सोऊंगा, मम्मा को बहुत परेशान करूंगा, है ना?
परेशान करोगे, करना मम्मा को परेशान। यहाँ पर तो जेरी यहाँ पे मेरे साथ खेल रहा, और तारुस तो खैर इसको मार रहा, खेलता तो है नहीं, और खेलता भी है तो जेरी क्या है कि इसके साथ कम ही खेलता है और मेरे साथ खेलने की सोच रहा, पर मैं इसके साथ खेलती नहीं क्योंकि इसने यहाँ सारे चौक का ना सत्यानाश कर दिया है। मम्मी ने इतनी लिपाई की सुबह से, लेकिन यहाँ पे मम्मी सोच रही थी कि अब सिर्फ एक ही बार लिपाई करेंगे, लेकिन लग रहा है कि दोबारा भी करनी पड़ेगी लिपाई। जेरी तो ऐसे आया गाय के पास, जैसे इन्हीं के पास सोता होगा रात दिन, और पहले तो बछड़े के पास गया और अब यहाँ गाय के पास बैठ गया और डर बिल्कुल भी नहीं रहे। तो आज का ब्लॉग यही समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलती हूँ आप सभी को अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।